ये कहना चाहता हूँ कि सफेद बाल तो जरूर है लेकिन हिम्मत उनसे कम नहीं है। अच्छा, सफेद बाल जरूर है लेकिन हिम्मत उनसे कम नहीं है और उनके साथ जरूरत पड़े तो हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ मीलों चल सकता हूँ। कोई नाना बनप्रस होता है, मैंने 50 के बाद बनप्रस के लिए भी और गृहस्थ भी दोनों मिलाकर के धारण किया। 53 साल है। और बताओ 53 साल की उम्र में आप दिल्ली से अयोध्या साइकिल से आ गए। हाँ, आप भी आ सकते हो। और तीन बार हो गया। हाँ, मैं इसके साथ शहीद भगत सिंह के तक भी जाता हूँ। रहा साइकिल क्यों, आपने कहा साइकिल कितने दिन लगा था आने में? डिपेंड करता है। जहाँ आने के लिए मैं एक तारीख तय करता हूँ कि मुझे दीपावली तक आना है, तो उसके लिए कभी मुझे 180 किलोमीटर भी चलाना पड़ जाए या 160 किलोमीटर भी चलाना पड़ जाए, लेकिन सचिव हूँ वित्त मंत्रालय में और मैं भी अन्य अधिकारी की तरह कानून बनाने में, नियम बनाने में जुटा रहता हूँ। लेकिन आज उसी कानून को जो हम बनाते हैं, उसी कानून को मैं सड़क पर ला करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं उस डॉक्टर की तरह हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं वो डॉक्टर हूँ जो कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, उनके साथ करना चाहता हूँ, उन्हें सिखाना चाहता हूँ, हाथ पकड़ करके उनको अच्छी बातों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं ये आपके मन में कैसे आया कि साइकिल से हम अयोध्या की यात्रा करें? सबसे बड़ी बात ये है, जब वायु प्रदूषण आज पूरे विश्व में बच्चे को कहीं भेजो भी तो बिना बाइक के कोई जाता नहीं। आप दिल्ली से सफर अयोध्या के लिए साइकिल से तय कर लिए। एग्जैक्ट। तो आपकी उम्र भी काफी ज्यादा, कितना उम्र होगा? मेरा उम्र भी तो यूं तो बनप्रस्थ के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24 में हूँ रूबी अवस्थी। मैं अभी जनपद अयोध्या में हूँ। अयोध्या में हमारे साथ में देख रहे होंगे एक बाबा जी हैं और बाबा जी दिल्ली से चल के साइकिल से और अयोध्या पहुँचे हैं और इनके तमाम देखेंगे तो तिरंगा भी ले रखे हैं। पेपर में तमाम है कि यहाँ पे देखेंगे तो साइकिल दीपकांड की यात्रा जिस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इनकी उम्र देखेंगे तो काफी ज्यादा लग रही है। उसके बाद साइकिल से सवार होकर दिल्ली से अयोध्या पहुँचना कितने दिनों में पहुँचे हैं और कैसे मन में आया, कितने वर्ष से आ रहे? मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली से पिछले 3 साल बल्कि 2023 में पहला प्रयास मैंने किया था। उस वक्त 2 अक्टूबर 2023 में गांधी जी के जन्मदिन पर मैंने अपने आप को समाज का ये रूप दिया था और उसके बाद से पहला यात्रा मैंने किया था अयोध्या का, उस प्रभु को ढूंढने जिसने हमें पर्यावरण रक्षण का संदेश दिया था, उस रामायण को पढ़ने जो हमें पर्यावरण के प्रति सम्मान जताना सिखाता है। चाहे हमारी माता सीता हो जिन्होंने पृथ्वी के गोद से जन्म लिया हो, जो पूरे वनस्पति जगत की परिचायक हो, या प्रभु श्री राम हो जिन्होंने सागर को सुखाने के बजाय राम सेतु का निर्माण करके पहला विश्व का प्रथम पर्यावरण रक्षण का सीख दिया। ये मैं मानता हूँ। हो सकता है पश्चात जगत में क्लाइमेट चेंज और जैसे शब्दों का इस्तेमाल 100 साल, 150 साल, 200 साल से हो रहा हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में सदियों से व्याप्त था और है। प्रभु जी, आप जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे वातावरण में जगह जगह पे जो हमारा जल है, पानी है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। वही जल हम पीते हैं और उसके बाद जो भी मनुष्य है वो बीमार होते हैं, पशु जीव जंतु बीमार होते हैं। तो क्या आप बात बता रहे हैं कि पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो क्या मानव इसी पर्यावरण को नष्ट करने में लगा हुआ है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मनुष्य के रूप में शायद मनुष्य वही है जो गलतियां करता, भगवान वो है जो गलतियां नहीं करता। हो सकता है कि मनुष्य के रूप में हम गलतियां जो कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए ही आप बच्चे को विद्यालय भेजते हो, उसी बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हो, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहते हो। लेकिन मेरा मानना है वो शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे। उस शिक्षा का हम धरातल पर जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक
उस शिक्षा का मतलब किताबी कीड़ा होना तक रह जाएगा। ऐसे तो सच्चाई ये है कि मैं खुद भी भारत सरकार में दिल्ली से आप कब निकले थे, कितना टाइम लगा था आपको आने में? साधारण तौर पर आप ये सोच लो कि मैं मैक्सिमम 180 किलोमीटर तक चलाया हुआ है। कभी किसी दिन कुछ चला लेता हूँ, कभी किसी दिन चला लेता हूँ, इस तरह से चला एक दिन में 180 किलोमीटर तक मैक्सिमम चलाया हुआ है। अच्छा, सर का कहने का 180 किलोमीटर कोई बाइक चला लेता है तो क्या थकावट सी महसूस हो रहा, आप साइकिल चला के आए तो आपको थकावट नहीं लगती? जो 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 मेरे नवयुवक हैं, जो जो मेरे पीढ़ी के नवयुवक हैं, अपना कंपेरिजन कर रहे हैं कि 18 साल के भी बच्चे से और 53 साल की उम्र है, कंपेरिजन उससे कर रहे हैं। हमारा पैर दर्द होने लगा, बट इनका नहीं। 11 साल के बच्चे से नहीं, बल्कि मैं 11 महीने के बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ। सच्चाई यह है कि मैं उस बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ जिसकी कोई आवाज नहीं है, जिसका कोई सुन नहीं रहा। वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी जगह नुकसान हो रहा है, या बच्चे शिशु 5 साल से कम उम्र के 6 महीने 11 महीने प्रभाव पड़ा है। मौत होती है उनकी। विश्व में सबसे ज्यादा मौत अगर शिशु का है, यही है। तमाम आज के जो युवक हैं तमाम ऐसे हैं कि हार्ट से प्रेरित देते हैं, तमाम उनको कैंसर की बीमारी जैसे हो जा रहा है। तो क्या प्रदूषण की वजह से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? देखिए, मैं डॉक्टर तो पेशे से नहीं हूँ, इसलिए ये कह पाना कि बीमारी का वजह यही रहा हो। पहले के जो लोग रहते थे उनका साइकिल चलाना, खाने पीने की तमाम रूटीन रहता तो बीमारियां कम होती थी, लेकिन आज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। ये तो हमेशा है कि मैं मानता हूँ प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। अगर प्रकृति के साथ हो और प्रकृति के साथ अगर चलते हो तो उससे बड़ा शिक्षक नहीं, उससे बड़ा डॉक्टर नहीं। दिल्ली से जब आप निकले तो रास्ते में कहीं रुकना तो पड़ना ही पड़ता है? रुकता हूँ जहाँ। टाइमिंग कितना लग जाता है? क्या दिन 2 से 3 दिन 4 दिन कितना टाइम लगता है? वही मैंने कहा कि लगभग 1 सप्ताह का समय लेकर चलता हूँ, कम से कम 1 सप्ताह कम से कम लग जाता है तो दिल्ली से आने में। सर का कहने का मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर गाड़ी से आएंगे तो वातावरण वायु प्रदूषण फैलेगा? नहीं, मेरा संदेश वो नहीं है। मेरा संदेश ये है, आप कहते हो कि मोटरसाइकिल से बच्चे को भेजना, जरूर भेजो। मोटरसाइकिल गाड़ी ये आपकी सहूलियत के लिए है, लेकिन वही सहूलियत हमारी बीमारी बन जाती है जब उसे हम क्या आदी हो जाते हैं, लत लग जाता है। बगल में दोस्त के पास पान दुकान में, कहीं बाजार में, जब आप छोटे छोटे दूरी के लिए अगर हम साइकिल चला देंगे, मेरा एक ये है, और ये दिखाता हूँ।